हे हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि ये आपकी नाइट कैप्सूल क्लास है। जी हाँ, सोने के पहले जैसे सबको स्लीपिंग पिल्स की ज़रूरत होती है ना, कुछ सुनते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं मैगजीन वगैरह, तो ये आपके लिए क्वेश्चन की कह सकते हैं कैप्सूल क्लास है। ओके, स्लीपिंग पिल्स कह सकते हैं या स्लीपिंग कैप्सूल बोल दो, कुछ भी नाम दे दो यार। तो ये आपके लिए एनाटॉमी से रिलेटेड कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। तो मैंने कहा चलो सोने से पहले आपके लिए कुछ डाल देते क्वेश्चन, ताकि आप देख लो, काम की चीज़ है, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा नज़दीक है राजस्थान का, जैसा कि आपको पता ही है। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन कोशिका की खोज करता है। जी हाँ, जो हमारी सेल है उसके जो खोज करता है वो कौन है, आपको बताना है कोशिका के। तो रॉबर्ट हुक है, हरगोविंद खुराना है, सामनी है, मुल्ज है, आपको बताना है। तो राइट आंसर आप सभी को पता होगा, कोशिका की खोज हमारे रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कब की थी? 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कोशिका लंबे व पतले आकार की होती है। जी हाँ, आपको बताना है कौन सी जो कोशिका होती है लंबे और पतले आकार की होती है। तंत्रिका कोशिका, रक्त कोशिका, पेशी कोशिका, अस्थि कोशिका। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सी होती है, आपको बताना है। चेक कर लीजिए अपना आंसर जो आपका है वो क्या है, क्या आपने सही दिया है। तो राइट आंसर जो होता है वो बी होता है, यानी कि जो हमारी पेशी कोशिका होती है वो लंबे व पतले आकार की होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वह हिस्सा जो कोशिका का भाग नहीं है। जी हाँ, पूछा गया है कौन सा इसमें से हिस्सा है, पार्ट है जो सेल का भाग नहीं है। तो वो कौन कौन से ऑप्शन है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, क्रोमोप्लाज्म। तो आपको बताना है कि कोशिका का इसमें से पार्ट कौन सा नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का भाग है, साइटोप्लाज्म है, क्रोमोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। आपको बताना है कौन सा नहीं है देख लेना। तो इसमें से दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे हमारी जो सेल है उसके पार्ट है। बट जो क्रोमोप्लाज्म है वो हमारी सेल का पार्ट नहीं है। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, षटकोणी कोशिका का क्या नाम है। जी हाँ, खटकोणी कोशिका कौन सी है, किसका नाम है? रक्त कोशिका, पेशी कोशिका, अस्थि कोशिका, तंत्रिका कोशिका। आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, तंत्रिका कोशिका। जी हाँ, जो हमारी तंत्रिका कोशिका है उसको हम लोग षटकोणी कोशिका का भाग कहते हैं। ओके। वह कोशिका का नाम बताना है जो गोल आकार की होती है। पेशी कोशिका, रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका या अस्थि कोशिका। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारी रक्त कोशिका होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, वो हमारी गोल आकार की होती हैं। ओके, रक्त कोशिका बोलते हैं। और जो षटकोणी कोशिका का क्या नाम है, जैसा कि आप जानते हैं, षटकोणी कोशिका हम लोग किसको कहते हैं? षटकोणी कोशिका हम लोग तंत्रिका कोशिका को कहते हैं। और कोशिका का भाग नहीं है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, ये सारे भाग है। क्रोमोप्लाज्म हमारा जो है कोशिका का भाग नहीं है। ओके, तो बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 6 में कहा गया है दोस्तों, कोशिका के कुछ कण की बनावट सूत्र की तरह और कुछ की रॉड की तरह होती है, इनका नाम क्या है? जी हाँ, जो हमारी सेल होती है, आपने देखा होगा, उसकी जो बनावट होती है कुछ सूत्र टाइप की होती है, मतलब ऐसे सर्किल टाइप में सूत्र जैसी होती है, समझ रहे होंगे आप, कुछ रॉड के जैसी होती है। तो उसका क्या नाम है? लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है या सेंट्रोसोम है? तो आपको बताना है क्या नाम है दोस्तों। तो होप आपने गैस कर लिया होगा कि जैसा कि आपको पता है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसकी जो बनावट होती है रॉड के जैसे होती है और कुछ सूत्र के जैसे होती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है, कान के कितने भाग हैं? जी हाँ, जो हमारा कान है उसके कितने भाग है? 2, 3, 5, 6। तो यू नो गाइज, तो जो 7 का राइट आंसर बी है, यानी कान जो हमारा ईयर होता है उसके जो 3 भाग होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रीढ़ खंभ की अस्थियों की संख्या कितनी होती है? रीढ़ खंभ मीन्स कह सकते हैं हमारी जो मेरुदंड होती है ना, स्पाइनल कॉर्ड, उसकी संख्या कितनी होती पूछी गई है। 30 होती, 32 होती है या फिर 33 होती है? रीढ़ खंभ अस्थियों की संख्या, क्वेश्चन नंबर 8 है, रीढ़ खंभ की अस्थियों की संख्या कितनी होती? 30, 32, 33, 35, यानी 30, 32, 33, 35। रीढ़ खंभ मीन्स कह सकते हैं हमारी जो रिब्स पीछे जो बोन होती है ना, मेरुदंड जिसको बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, उसकी संख्या कितनी होती है? तो आप सभी जानते हैं जो हमारी रीढ़ खंभ की अस्थियों की संख्या जो होती है वो होती है हमारी
33 हमारी कशेरुकाएँ कोशिक होती है, रीढ़खम जो होती है हड्डियाँ पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड में 33 होती हैं। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव एक हाथ में कितनी हड्डियाँ होती है? जी हाँ, मनुष्य के एक हाथ में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 30, 35, 34, 32। तो आपको बताना है कि ह्यूमन बॉडी के हैंड में कितनी बोन्स होती है, हाउ मैनी बोन्स इन ह्यूमन हैंड? तो 32 होती हैं दोस्तों। हमारे जो हाथ में जो हड्डियाँ होती 32 होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, वक्षमी छाती यानी कि चेस्ट में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? जी हाँ, जो हमारा चेस्ट है उसमें जो बोन्स होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 20, 25, 24, 28। तो आपको बताना है हमारे जो चेस्ट में जो हड्डियों की संख्या है दोस्तों वो होती है 24। ओके, होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और आप राइट आंसर दे रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, बच्चे के शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? जी हाँ, जो बच्चा होता है उसकी बॉडी में कितनी होती हैं जो बोन्स होती हैं? 205, 206, 210, 213। तो ये आप सभी लोग जानते हैं। हम लोग की जो ह्यूमन बॉडी में 206 होती हैं, बच्चों की बॉडी में 213 होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के चेहरे में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं? संख्या बतानी। जी हाँ, जो हमारा फेशियल है, फेशियल में कितनी बोन्स होती हैं फेशियल में? तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे जो फेशियल में जो चेहरा है, चेहरे में जो कुल अस्थियाँ होती हैं वो हमारी 14 होती हैं या 14 अस्थियाँ होती हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रमुख रूप से ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ, जो टिश्यू होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 6। तो आपको पता होगा अगर आपने स्टडी की है। तो जो हमारे जो प्रमुख रूप से जो ऊतक होते हैं दोस्तों वो 3 टाइप के होते हैं। ओके, 3 प्रकार के होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, मानव के शरीर में पेट में कितनी हड्डियां होती है? जी, हमारे स्टमक में कितनी बोन्स होती है, कितनी हड्डियां होती है पूछा गया है। 30, 31, 34, 35। तो आपको बताना है कितनी बोन होती हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है ऑप्शन में 31 बी इज राइट है। हमारे पेट में जो है 31 हड्डियां होती हैं। अचल संधि कहाँ स्थित होती है? जी हाँ, चल और अचल जो संधियाँ होती है उसमें से अचल संधि कहाँ स्थित होती है? रीढ़ में होती है, पैर में, खोपड़ी में, वक्ष में। जैसा कि आपको पता है अचल संधि जो होती है हमारी खोपड़ी में यानी हेड में, स्कल में होती है। ओके, मुंह में सबसे छोटी अस्थि का नाम क्या है? जी हाँ, जो हमारा माउथ है उसमें जो सबसे छोटी बोन है उसका नाम क्या है? लैक्राइमर मेजलरी पैलेटाइन पटेला। तो आपको पता होना चाहिए या पता होगा। तो जो हमारी लैक्राइमल बोन होती है वो सबसे छोटी अस्थि होती है हमारे मुंह की। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो जैसा कि हम लोगों ने अपने एक क्वेश्चन का जो पार्ट किया था उसमें डिस्कशन किया था कि हमारी जो सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज़ होती है जो कि कान में होती है। ठीक है, कान की हड्डी होती है जिसको हम लोग स्टेपीज़ कहते हैं। तो ये सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट है, टखने में कितनी हड्डियां होती हैं? जी हाँ, जो हमारा टखना मीन्स कहते हैं नी, नी है हमारा जो घुटना है उसमें कितनी बोन्स होती हैं? हाउ मैनी बोन्स इन नी? 10 होती, 5 होती, 6 होती, 7 होती। तो आपको बताना है हमारे जो टखने की अस्थियां होती हैं दोस्तों वो होती हैं 7। ठीक है, 7 बोन होती हैं हमारे कहाँ पे? घुटने में। तलवे में कितनी अस्थियाँ होती? तलवे मतलब फीट कह सकते हैं। फीट जो हमारा फीट होता है, तलवा होता है, वहाँ पे हमारी कितनी अस्थियाँ होती हैं? 4, 3, 1, 5। तो जैसा कि आपको पता है हमारे तलवे में जो होती है 5 अस्थियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, कीलदार संधि जिसको कि वट ज्वाइंट या पीवट ज्वाइंट बोलते हैं वो कहाँ पर स्थिति होती है? तो जो हमारी पिवट ज्वाइंट है वो कहाँ पे स्थित होती है? ऑप्शन देख सकते हैं, कसेरुक के नुकीले भाग जिस पर खोपड़ी घूमती है, घुटने में, जांग में, हाथ में। तो जैसा कि आपको सब पता है पिवट ज्वाइंट जो होता है वो हमारी जो हेड है जहाँ से हम लोग हेड को रोटेट करते हैं, ऐसे साइड में घुमाते हैं जिस पे घूमती है। तो एक जो नुकीले टाइप की होती है, नुकीला भाग होता है वो जिस पे हम क्या करते हैं अपने हेड हमारा रखा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पिवट ज्वाइंट बोलते हैं। ओके, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं हमारा ऑप्शन ए इज़ राइट है। जो हमारी कीलदार संधि पिवट वो हमारी कहाँ होती है? कशेरुक मतलब गले में, जिस पे हमारा हेड घूमता है ना, नेक घूमता है, खोपड़ी घूमती, स्कल घूमता है, उसे हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ी सी गतिशील संधि कौन सी होती है? जी हाँ, जो थोड़ी सी मूवमेंट करती है, थोड़ी सी गति में रहती है वो कौन सी है? हमारा स्कल है, हमारा धड़ है, पैर है, हाथ है। मीन्स खोपड़ी है, धड़ है, पैर है, हाथ है। तो आपको बताना है कि हमारी जो थोड़ी सी जो मूवमेंट में जो ज्वाइंट होती है वो कौन सी होती है दोस्तों? तो वो हमारी होती है, कौन सी होती है? तो
ऑप्शन नंबर ए राइट है। खोपड़ी जो हमारा हेड है, देखिए बहुत फास्ट तो नहीं करती, हल्का मूवमेंट करती है, बस साइड टू साइड, अप एंड डाउन, ये राउंड एंड राउंड, ऐसे ही हमारा हेड जो है तो होता घूमता है, हल्की स्लो मूवमेंट होती है, हल्की सी मूवमेंट होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उखल संधि। उखल मीन्स कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जो ज्वाइंट है वो कहाँ पर पाया जाता है। जी हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछना ही होता है। तो मैं एनाटॉमी के आपको इतने क्वेश्चन करा दूंगी जिससे बाहर के आपको कुछ भी नहीं आएगा। रोज अभी कुछ जितना भी मेरे पास ये प्रैक्टिस सेट पेपर है एनाटॉमी का वो सॉल्व कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। फिर जब हमारा यूनिट आएगा तो हम लोग डिटेल पार्ट भी पढ़ लेंगे। अभी मेरा मन हुआ कि चलो एक नाइट कैप्सूल क्लास डाल देते हैं आपके लिए, तो आप सभी को कुछ क्वेश्चन तो आप देखेंगे सोने से पहले, तो और अपना अब नॉलेज भी टेस्ट करेंगे आई क्योंकि कितना आपसे बन रहा है कितना नहीं बन रहा है। तो नेक्स्ट हमारा जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो कहाँ पर होता है, तो वो आपको बताना है कि कहाँ होता है। ऑप्शन आपके सामने है हमारी, कहाँ पे, पाँव में, हाथ में, कंधे और कूल्हे में, खोपड़ी में, यानी स्कल में, हैंड में, लेग में, और हमारा जो ये है क्या बोलते हैं कंधे में, शोल्डर में, और हमारी क्या बोलते हैं कूल्हे में। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो कहाँ पे है। तो आप सभी समझ गए होंगे जो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो हमारे कंधे और कूल्हे में होता है। ठीक है, मीन्स जो हमारा शोल्डर जॉइंट है और जो हिप जॉइंट है वहाँ पे क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, मानव के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो ये लंबी हड्डी आप सभी को पता है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर है। ओके, नेक्स्ट है संधिद्रास्थि में जो इथमॉइड बोन होती है शरीर का कौन से अंग में होती है, हाथ में, कान में, नाक में, गला में। तो आप सभी जानते होंगे जो हमारी इथमॉइड बोन होती है वो हमारी नाक से संबंधित होती है, नाक में होती है। ओके, नोज में होती है इथमॉइड बोन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में पूछा गया है कि चूलदार संधि कहाँ स्थित होती है, मीन्स हिंज जो ज्वाइंट है वो कहाँ पर स्थित होती है। कोहनी, घुटना, हाथ पैर की उंगलियों में, चेस्ट तथा लेग में, हाथ की कलाई तथा कंधे में, गर्दन, कमर तथा कंधों में। तो जो हमारी जो चूलदार संधि मीन्स हिंज ज्वाइंट जो होता है वो हमारी कहाँ होती है, हमारी वो होती है ए ऑप्शन राइट, कोहनी, घुटने और हाथ पैर की उंगलियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक पाया जाता है। तो जो हड्डी में हमारे आपको सभी को पता होगा जो सबसे ज़्यादा अधिक लवण पाया जाता है वो होता है, वो क्या होता है, हमारा कैल्शियम फास्फेट होता है। ओके, कैल्शियम फास्फेट जो होता है हमारी बोन में सबसे अधिक पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, फिसलने वाली मीन्स ग्लाइडिंग ज्वाइंट शरीर पर कहाँ होती है। जो ग्लाइडिंग ज्वाइंट होती है वो कहाँ होती है, गर्दन में, टखने में, कलाई में, खोपड़ी में, कंधे, कूल्हे में। तो आप थोड़ा सा देखिए, अपनी बॉडी को मूवमेंट करके थोड़ा सा दिमाग लगाइए कहाँ पे ग्लाइडिंग ज्वाइंट होता है। ऑप्शन जो मिला है ना वहाँ उस पार्ट में ध्यान दीजिए कि कहाँ पे फिसलने वाली ज्वाइंट्स होती हैं। तो आप सभी ने गेस कर लिया होगा, ऑप्शन बी जो है वो राइट होता है क्योंकि हमारी जो ये कलाई और टखने की हड्डियां होती ना ये ग्लाइडिंग मूवमेंट करती है। ठीक है, फिसलती है अपने हथेली, जो ये आपकी कलाई है ना उसको थोड़ा सा करिए तो वो फिसलने, वहाँ पे क्या होती है ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है। तो ये ग्लाइडिंग जॉइंट जिसे बोलते हैं हम लोग। और निकाही व रकाब हड्डी हमारे शरीर पे कहाँ स्थित होती है। देखिए हिंदी कितनी टफ है ना, अगर इंग्लिश नहीं आएगा तो इंग्लिश में नहीं देखेंगे तो बहुत टफ हो जाएगा, पेपर सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। निहाई और रकाब क्या होता है जानते हैं, नहीं जानते। तो ये जो होती है नाक में होती, टखने में होती, कान में होती, उंगलियों में होती है। अब आपको बताना है कहाँ होती है। जो ये निकाई और निहाई और रकाब जो बोन है ये हमारी कान में होती है दोस्तों। इसको सर्च करूँगी मैं इसकी इंग्लिश में स्पेलिंग क्या है, तो कान में होती है, इसको क्या बोलते हैं निहाई और रकाब को, क्योंकि अभी मैंने बस क्वेश्चन आपके लिए उठा के बना दिया, देखा नहीं निहाई और रकाब का क्या ट्रांसलेट होगा, आप चेक कर लेना जाके गूगल पे। तो जैसा कि इसका जो राइट आंसर होता है वो हमारे कहाँ होता है, कान में होता है। ओके, निहाई और रकाब जो बोन है वो हमारी कहाँ होती, कान में होती। नेक्स्ट 29 है, चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी को क्या कहते हैं। जी हाँ, जो हमारी फेस की सबसे बड़ी हड्डी है उसको क्या बोलते हैं, सिफिनॉइड, मैंडिबल, मैक्सिलरी या इनमें से कोई नहीं। तो होप आप सभी ने गेस कर लिया होगा, जो हमारी मैंडिबल होती दोस्तों वो हमारी चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है। 30 में पूछा गया है कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी को किस नाम से जानते हैं। जी हाँ, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है उसको किस नाम से जानते हैं, मैंडिबल, पैलेटाइन, सिफिनॉइड या इनमें से कोई नहीं। तो आपको जैसा सभी को पता होगा जो हमारी सबसे मजबूत हड्डी है उसको हम लोग मैंडिबल, यानी ए जो है वो राइट है 30 का,
पेशी कितने प्रकार की होती है? 1, 3, 6, 8। तो जो हमारी पेशियाँ होती हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती हैं। ओके, 31 का बी राइट है। देन 32 है, पेशी के कितने भाग होते हैं? जी हाँ, जो हमारी पेशी उसके कितने भाग होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो आपको बताना जो हमारी पेशी है, पेशी के हमारे कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। अब ये भाग वगैरह कौन कौन से होते हैं इनको हम लोग थ्योरी पार्ट में देख लेंगे दोस्तों, क्योंकि अभी थोड़ा सा बेटी मेरी छोटी है तो उसको थोड़ा सा देखना है, वो परेशान कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, 33 है, रुधिर परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन है? जी हाँ, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो सिस्टम है उसके खोजकर्ता कौन है, डेवलपर कौन है? ठीक है, कॉल आंद्रे पियर्सन, विलियम हार्वे, रॉबर्ट हुक। तो आप सभी अगर जानते होंगे तो हमारे जो क्या बोलते हैं, विलियम जो हार्वे है वो हमारे रुधिर परिसंचरण तंत्र के खोज करता है। रुधिर दाब को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? जी हाँ, जो ब्लड प्रेशर को नापता है उसको क्या बोलते हैं? मैनोमोमीटर, गोनियोमीटर, स्फिग्नोमीटर, अंगोग्राफ। तो आप सभी जानते हैं 34 का जो राइट आंसर है वो हमारा सी है, स्फिग्नोमीटर जानते हैं। ठीक है, रक्त का लाल होने का क्या कारण है? तो रक्त का लाल होने का कारण आप सभी जानते हैं, हीमोग्लोबिन के कारण जो हमारा ब्लड होता है वो रेड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है। ओके, 36 का जो है, शरीर का कौन सा अंग रक्त बैंक कहलाता है? जी हाँ, जो ब्लड बैंक कहलाता है वो हमारा क्या होता है? प्लीहा होता है। प्लीहा को हम लोग ब्लड बैंक कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के कितने प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं? जी हाँ, रक्त में हमारे कितने प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं? तो ये कणिकाएं हमारी दोस्तों आप सभी को पता है 3 प्रकार की पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन बी राइट है, यानी कि 3 जो होती है पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, WBC की संख्या किस कारण नहीं बढ़ती है? ओके, WBC की जो संख्या है किस कारण नहीं बढ़ती? भय के कारण, दर्द के कारण, आराम करने के कारण, ग्रोथ के कारण। तो जो WBC की संख्या है दोस्तों वो हमारे किसके कारण नहीं बढ़ती है? आराम करने के कारण जो होती है नहीं बढ़ती। ओके, तो ऑप्शन सी राइट है। बाल्यावस्था में नाड़ी गति प्रति मिनट कितनी होती है? जी, हम जब छोटे होते हैं तो हमारी जो पल्स रेट होती है वो कितनी होती है? 70 बार, 85 बार, 75 बार, 95 बार। तो जो बाल्यावस्था में जो नाड़ी गति होती है वो हमारी कितनी होती है दोस्तों? तो वो होती है हमारी, ऑप्शन जो होता है डी राइट होता है, यानी 95 बार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, पेपलरी जो पेशियाँ होती शरीर के किस अंग में मिलती हैं? मनुष्य के हृदय में, आंतों में, फेफड़ों में, लीवर में। जो हमारी पेपलरी पेशियाँ होती शरीर के किस अंग में मिलती हैं? मनुष्य के हृदय में, आंतों में, फेफड़े में, लीवर में। तो जो पेपलरी पेशियाँ होती हैं वो हमारे मनुष्य के हृदय में पाई जाती हैं। ओके, हार्ट में मिलती पेपलरी पेशियाँ, याद रखिएगा। तो पेपलरी पेशियाँ मनुष्य के हृदय मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है, रक्त का थक्का जमने के लिए क्या होना चाहिए? विटामिन के तथा कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस। तो जैसा कि आपको पता है जो विटामिन के होता है वो हमारे ब्लड को जमाने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, अशुद्ध रक्त ले जाने वाली धमनी को क्या नाम क्या है? मीन्स कह सकते हैं या न क्या नाम कहते हैं? शुद्ध रक्त ले जाने वाली जो धमनी होती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों उसको हम लोग जानते हैं फुफ्फुसी धमनी। ओके, किस नाम से जानते हैं? फुफ्फुसी धमनी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। हमारा जो 43 है, लाल रक्त कणों की कितनी मात्रा जो होती है वो पानी में होता है? लाल रक्त कणों में कितनी मात्रा में पानी होता है? जो हमारी RBC होती है ना उसमें कितने % पानी पूछा गया? वाटर होता है। तो जो RBC होती है उसमें हमारे 65% वाटर होता है। ओके, 65% होता है। नेक्स्ट 44 है, हृदय का वजन कितने ग्राम होता है? जी हाँ, जो हमारा हार्ट का वेट होता है कितने ग्राम होता है? 200 से 300 ग्राम, 400 से 500 ग्राम, 300 से 350 ग्राम, 500 से 700 ग्राम। तो जैसा कि आप सभी को पता है हमारे जो हार्ट का वेट होता है दोस्तों वो होता है 300 से 350 ग्राम होता है। ओके, बी राइट है। अब नेक्स्ट है हमारा 45, सामान्यतः हृदय की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? जी हाँ, आपको यहाँ पे हार्ट की लेंथ और विड्थ बतानी है कि आपकी हृदय की जो लंबाई और चौड़ाई होती है वो कितनी होती है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देख के बताइए कितनी होती है। तो इसका जो ऑप्शन दोस्तों राइट है वो सी राइट है, 12
जो 12 सेंटीमीटर क्या होता है लंबा होता है और 9 सेंटीमीटर वो चौड़ा होता है हृदय की लंबाई, ठीक है। वजन होता है हमारा जैसा कि पता है 300 से 350 ग्राम, लंबाई इसकी 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 46। समानता एक स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। जो समानता व्यक्ति होता है उसका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो रक्तदाब कितना होता है, क्वेश्चन पूरा नहीं आ पाया है। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दाब पूछा गया, रक्तदाब कितना होता है। तो इसका ऑप्शन मैं बता देती हूँ, देख लीजिएगा। एक ऑप्शन ए है 80 से 120 mmHg, 50 से 90 mmHg, और ऑप्शन सी है 120 से 80 mmHg और 90 से 140 mmHg। तो जैसा कि इसमें ऑप्शन नहीं है बता देती हूँ मैं, जो 120 से 80 mmHg जो होता है वो राइट यहाँ पे होगा। जो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक होता है, सिस्टोलिक जो होता है हमारा वो 120 होता है और डायस्टोलिक हमारा 80 होता है। तो ये आज के आपकी रात की नाइट कैप्सूल थी। होप आप सभी को इसके क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। आंसर तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जो इसका आंसर है, यहाँ पे 120 से 80 होती है। ओके, ये राइट है इसका। तो होप ये समझ में आया होगा क्वेश्चन, आपने ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व किए होंगे, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो कोशिश करेंगे रात में आपके लिए नाइट कैप्सूल से ऐसे क्वेश्चन लेके आएँ, आप सॉल्व करके सोएं। तो चलिए तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट बोलते हैं, और कल के लिए वही जो GK GS होगा करेंगे और थ्योरी पार्ट में चलेंगे जो कि मोटिवेशनल थ्योरी चल रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट। और अच्छा लगे तो यार प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट।